हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं निकी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेके डिजाइनर। तो आज की वीडियो रहने वाली स्टिचिंग वीडियो, जिस पे भी कि हम काम कर रही हैं और कटिंग आई होप आपने कर ली होगी। तो आज रहेगी स्टिचिंग। तो आज मैं स्टिचिंग अपनी कर दूंगी, आप लोग अपनी देख लेना और कर ही लेना और मुझे दिखा देना कि कैसा आपने बनाया है। तो चलिए चलते हैं स्टिचिंग करते हैं। तो कर लेते हैं नेक की कटिंग। आगे वाला गला बनाऊंगी मैं 6 इंच का तैयार और पीछे वाला बनाऊंगी मैं 3 इंच का तैयार। तो ठीक है, अब तो बुकरम में से कर लेते हैं कटिंग। पहले कर लेती हूँ मैं आगे वाले गले की कटिंग। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी लेनी है लंबाई। 6 तैयार रखना है, तो मैंने 6.5, हाँ 6 तैयार रखना है। आधा इंच ऊपर से भी दबेगा, तो ले लिया हमने 6 इंच का ये। और अभी कटिंग करेंगे तो 1 इंच मैंने इसको ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो टोटली 7.5 इंच का हो गया। अब हम देखेंगे कि चौड़ाई कितनी लेनी है। ये थोड़ा छोटा नेक है, तो थोड़ा सा ऊपर से मैं चौड़ा बनाऊंगी। तो ये ले लिया मैंने 3 इंच का। ठीक है, आप 2.5 का भी ले सकते हो, 2.5 इंच का भी गला ठीक रहता है। तो 3 इंच का ले लिया। अब लेते हैं इसकी, पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये पीछे वाला बनाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, जैसा भी आपको गला बनाना है। मुझे देखो ऐसे वाला बनाना है, ऐसे वाला। ठीक है, तो इसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले जितना ऊपर लिया है ना, उतने पे ही नीचे निशान लगा लो। इसकी सीधी लाइन बना दो ऐसे। ठीक है, अब आप अपने गले की शेप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, मुझे ये वाला बनाना है, तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। निशान तो मुझे इधर लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। साढ़े 6, 3 इंच। देखो ऐसे। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर कटिंग हुई है। अब कर लेते हैं पीछे वाले की। तो पीछे वाला गोल ही गला रखना है, चौड़ाई इतनी ही रखेंगे हम, 3 इंच। ठीक है, ये लंबाई भी इसकी 3 इंच ही रखनी है, तो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ से भी 3 इंच, यहाँ से गोल। ये देखो, तो गले की कटिंग हमने कर ली है। अब इसको फैब्रिक पे अटैच करते हैं। तो फैब्रिक भी आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो, ये बचा हुआ था तो अलग से कट नहीं किया मैंने। तो इसमें जोड़ लगा लेंगे थोड़ा सा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर अपना नेक रख देंगे और स्टिच करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, चलो ऐसे करके। तो चलो करते हैं। देखो, अब इस फैब्रिक पे लगाएंगे हम अपना गला। अब चाहो तो पेस्टिंग पे कटिंग करके इसको फैब्रिक पे पेस्ट भी कर सकते हो। ये बुकरम है, क्योंकि जिस रूम में मेरी पेस्टिंग रखी थी वहाँ मेरी बेटी सो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं गई। ओके, तो इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। और मैं ऐसे निशान लगा के ही कर लेती हूँ। अब
आप चाहो तो यहाँ पिन भी लगा सकते हो, इसको सेट करना है। अब या तो इस गले की बुकरम की शेप आप ऐसे ही रहने दो, या फिर जो अंदर वाला गला है ना उसी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। वो जो बाहर वाला कपड़ा है उसकी भी कटिंग करेंगे, और इतनी करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी देगी। ये देखो मोड़ लिया है, अब इसको लगाएंगे कपड़े पर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कपड़े पर लगाएंगे उससे पहले एक चीज देखो, इस गले का नाम सेंटर निकाल लेंगे। कैसे? इसी को हाफ मोड़ लो पूरा नीचे तक, और क्रीज बना लो। यहाँ हाथ से ही बन जाएगी अगर कॉटन का फैब्रिक है ना। और यहाँ बना लो सेंटर। ठीक है, देखो क्रीज बन गई है, और इस पे लगा लो निशान इसी क्रीज पर, तो सिलाई लगाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, बन गई। अब इसको फैब्रिक पर लगाते। फ्रंट वाला हमने ये नेक बनाया है, तो ऐसे ही फैब्रिक पर भी हमें क्रीज बनानी है। सेम ऐसे ही करना है। इसका सेंटर ले लेंगे, हाफ हाफ इसको फोल्ड करके, दिखता है ना। ऐसे और इस पर भी थोड़ा निशान लगा लो, सेंटर का पता रहेगा। ठीक है, अब नेक को फ्रंट वाली साइड पे रखना है। ये फ्रंट वाली साइड है, और जो हमने सेंटर का निशान लगाया था और इस सेंटर के निशान को मिला देना है सबसे पहले ऐसे। ठीक है, ये देखो, और बीच में सिलाई लगानी है। अगर नहीं सेट कर पा रहे हो तो सेट करके और यहाँ पिन लगा लो इधर इधर। इसको हिलाना नहीं है वरना गला टेढ़ा हो जाएगा। तो हमने सेंटर पे रख लिया है, और बड़ी ही रखनी है अभी तक हमें इसकी चाल। और जो ये क्रीज थी ना नीचे जो सेंटर था, इसको मिला के रखना है। देखो मैंने निशान भी लगा रखे हैं, और सेंटर को ज़रूर मिलाना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, और सिलाई को यहाँ तक लेके आना है, लेकिन बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी, थोड़ा सा पीछे इसको रखना है। बस यहाँ से इसको हटा लो। सिलाई थोड़ी छोटी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बार हमें इसको नाप के देखना है कि कहीं गला टेढ़ा तो नहीं हो गया। थोड़ा सा कैसे नापेंगे? जो सेंटर का है सिलाई वहाँ से यहाँ तक देख लो, और उतना ही इधर होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो फिर है ठीक। अगर ज़्यादा फर्क आ रहा है तो फिर आपको ये सिलाई हटा के दोबारा सेंटर में इसको करना होगा। ऐसे ही यहाँ से एक बार देख लो। ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अगर ये ठीक आ रहा है तो इसके किनारे, बुकरम के किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई छोटी कर ली है मैंने, और बिल्कुल बुकरम के किनारे पे लगानी है सिलाई।
कपड़े को सेट करते जाना है। तो जो ये कोना है हमारा सेंटर में, इसको अच्छे से बनाना है। देखो सिलाई लग चुकी है, अब इसकी करेंगे कटिंग। देखो नेक की कटिंग कैसे करनी है, हमें ना बिल्कुल जहाँ सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर से नहीं काटना है, उससे थोड़ा सा दूर होके हमें काटना है। या तो आप निशान लगा लो, स्टार्टिंग में नहीं पता लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा दूर, ओके। मीन्स थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखो गला हो गया हमारा रेडी, कितना सुंदर बना है। और ये पीछे से देख लो फिनिशिंग के साथ है। आगे से ऐसे हम इसका बैक वाला गला बना लेंगे और फिर इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे, जो गुम करके करते ना वैसे। फिर वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो भी इसका मैं पहले बैक वाला गला बना लेती हूँ। देखो भाई पीछे वाला नेक भी बन के तैयार हो गया है। अब इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे, जो भी घूम करके करते ना वो वाले। तो कैसे करेंगे, जो पीछे वाला नेक है ना उसकी जो हमने सिलाई मारी है सबसे ऊपर वाली, उसको थोड़ा सा उधेड़ लेंगे। देखो इतना सा, ठीक है। सिर्फ इतनी सी मैंने सिलाई हटा दी है और ये वाली भी इतनी सी हटा दी है, मतलब इसको खोल लिया हमने ऐसे। तो क्या करना है, देखो आगे वाला जो नेक है, तो सबसे पहले तो पीछे वाला जो पल्ला है उसको सीधा रखना है, ये सीधी वाली साइड है, ठीक है। जो आगे वाला पल्ला है ना वो भी सीधे वाली साइड इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। तो अंदर की साइड दोनों सीधी वाली साइड हो गई, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। जो बैक वाली साइड थी ना जिसको हमने खोला था उसको खोल लो, उसको हमने खोल लिया। और जो आगे वाला नेक था उसको इस सिलाई पर रखेंगे, ठीक है। इस वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे, ये वाली के ऊपर नहीं, ऐसे करके। और इस वाली सिलाई के ऊपर हम इसको बिल्कुल सिलाई पर किनारे पे हमने इसको रख लिया है। और जो बाहर रह गया था ना उसको इसके ऊपर मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे, बस ये करना है। सेम ये दूसरे वाला भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे इसके ऊपर रख के और सिलाई लगा देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना है, कितना सुंदर बना है, ठीक है। इसको खोलो, देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है ना। पीछे से भी दूसरे वाला भी दिखाती हूँ, ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। तो शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब लगाते हैं फिटिंग की सिलाई, ठीक है।
ये हमारी जो फिटिंग की सिलाई के निशान थे ना, बस इसी पर हमें सिलाई लगानी है। तो जो ये वाले निशान थे, ये निशान मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ और फिर फिटिंग के मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। चलो निशान मैंने लगा लिए हैं। फिटिंग का लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं फिटिंग की। छोटी सिलाई कर देना और जहाँ जहाँ भी निशान होना है, कमर से कोना नहीं बनाना है, थोड़ी गोलाई लेके आना है और हिप पर आकर उसको पक्का कर दो। नहीं, छेड़ना नहीं है। ऐसे ही दूसरी साइड लगा लेंगे। तो देखो फिटिंग कई सिलाई भी मैंने लगा ली है, ये देखो। अब रह गई इसकी बाजू और नीचे से चाक और इसका दामन फोल्ड करना। तो सबसे पहले हम इसका चाक और दामन इसका फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बड़ी सिलाई ही लगनी है और हमें तुरपाई करनी है। तो लेंथ का निशान लगा लेना और इसको लेंथ के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना। हमारा 43 रेडी था ना। तो अब इसके स्लीव्स बना लेते हैं, वही रह गई है बस। तो स्लीव्स को सबसे पहले नीचे से मोड़ेंगे। अब अगर आपको कोई लेस वगैरह लगानी है तो वो लगा सकते हो, वरना आप सिंपल मोड़ लेना, बड़ी सिलाई करके जो तुरपाई होती है ना वैसी, जैसे हमने चाक मोड़े थे वैसे। तो देखो फिटिंग का निशान लगाएंगे तो पहले हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। हमारा था 9, तो 4.5 पे एक फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और लूज कर रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे लूज ही पहनना है। जितना आपका हो आप निशान लगा लेना। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला जो निशान है वो कैसे लगाते हैं, मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। जो सूट का फ्रंट साइड है ना, इसको रख लो। सूट की फ्रंट साइड रख लो ये वाली। अब हमें क्या करना है, जो आगे की पल्ले की गहराई थी
और जो बाजू में भी हमने एक गहराई कर रखी है, ये दोनों की सिलाई एक साथ आनी चाहिए, मतलब आगे वाली गहराई आगे वाले के साथ ही आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब के थोड़े थोड़े अपने तरीके अलग होते हैं। मैं जैसे करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। तो देखो मैं कैसे करती हूँ कि ऐसे हमने सूट रख लिया और ये हमने ले ली बाजू। तो यहाँ पर सूट की गहराई तो ऊपर है और बाजू की गहराई नीचे वाले पल्ले पे है, ठीक है। ये फोल्डेड साइड है। और अगर आपको ये मुद्दा कई बार छोटा या बड़ा हो जाता है जोड़ने में, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इस सिलाई पे हमने रख लिया ये सेंटर, बाजू का सेंटर हमने इस वाली सिलाई पे रख लिया, ठीक है। और ये वाली जो आर्म होल की सिलाई थी वहां से आधा इंच दूर निशान लगा लो, बस ये करना है। और इस निशान को मिला लो अपने फिटिंग वाले निशान के साथ, ठीक है, ऐसे। अभी देखो ये तो हो गया कि सीधी सिलाई लगा देंगे, हो जाएगा। अब इसकी सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की। अब देखो ये जोड़ेंगे कैसे, पहले तो इस वाली स्लीव को फैन बंद कर दो, सीधा कर लेंगे। करेंगे अब हमें आगे वाला पल्ला और आगे वाली कटिंग साथ में लेके आनी ना, तो इसको कर लिया हमने सीधे और ये अभी तक उल्टा ही है। तो मैं कैसे करती हूँ, देखो ये हमने पकड़ लिया आगे वाला पल्ला, ठीक है, आगे वाली कटिंग, और इस सीधी बाजू को हम आर्म होल के अंदर डालेंगे। पकड़ रखा है मैंने आगे वाला पल्ला भी अंदर डालेंगे, और जो बीच वाली फिटिंग की सिलाई थी ना उन दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। उन दोनों को हमने मिला लिया, और ये आगे वाला सूट का पल्ला है और ये बाजू की आगे वाला पल्ला है जिसमें हमने कटिंग की थी। तो इन दोनों को एक साथ सिलाई लगानी है, मेरा मतलब ये है कहने का, चाहे आप किसी भी तरीके से लगाओ। तो चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इसके भी कई तरीके होते हैं लगाने के, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे ही सीखा है और मुझे यही आसान लगता है। और जो मार्जिन का कपड़ा था ना बाजू में भी और सूट में भी, इसको मोड़ लेना है। कैसे मोड़ेंगे, देखो एक बार मोड़ के और इसको नीचे कर लेंगे, ये नीचे वाला, और बाजू वाला भी ऐसे ही करेंगे। एक बार इसको मोड़ देना है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, बस इस पल्ले को मोड़ देना है, सिलाई लगा। तो हमारी बाजू हो गई है रेडी, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली भी लगा लेते हैं, देखते हैं, बस उसको लगा देंगे और सूट रेडी हो गया है। तो हमारी कुर्ती हो गई है रेडी। अभी मैं इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। अभी देखो कुर्ती हो गई है रेडी, थोड़ी देर में। लुक एट नेक, स्लीव्स, फिनिशिंग, सुपर।
छुपाई बाकी है, कल आपको वियर करके दिखाएंगे। तो मेरी तो कुर्ती हो गई रेडी, आप अपनी बता देना निकी या नहीं थी। आई होप आपने कर ली होगी। तो मुझे रील भेज देना, छोटी सी वीडियो बना के, कैसे भी बना देना जैसे मैंने बनाई है, या फिर वियर करके मुझे दिखा देना कि आपने कैसे बनाई है। थैंक यू।